ओके स्टूडेंट्स, हम फिर से आ गए हैं क्लास 8 की मैथ्स वर्कशीट नंबर 7 को लेकर। इससे पहले हम प्रश्न संख्या 7 तक जो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे वो हल कर चुके हैं और उनके अंदर हमने अनुपातों की तुलना और समीकरण युग्म की संगतता और असंगतता के बारे में बात की है। प्रश्न संख्या 8 उसी से लेकर है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, कब संगत होते हैं और कब असंगत होते हैं। A1/A2 जब बराबर नहीं हो B1/B2 तब हमें मिलते हैं अद्वितीय हल। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर A1/A2 इसके अलावा जो भी कंडीशंस हैं उन दोनों में ही हल असंगत होते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं और निकाय असंगत हल। और तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, कोई हल नहीं। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेते हैं। A1 5 है और A2 है 15। 5/15, 5 से डिवाइड किया दोनों को, 5 एकम 5, 15 में 5 का भाग लिया, 3 बार। A1/A2 का मान है 1/3, B1/B2 बराबर 2/6। इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, भाग दिया 1/3। C1/C2 बराबर 16/10, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, ये हो गया 5, सॉरी ये हो गया 8/5। क्या स्थिति आ रही है? A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इसकी स्थिति में हमारा जो युग्म है वे युग्म जो है असंगत है। ये जो दोनों युग्म हैं ये हमारे असंगत हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 में क्या है? प्रश्न संख्या 9 में हमारे निम्न सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न एक तरीके से पूरे पाठ का सार है। इसमें केवल हम हल निकालना नहीं सीखेंगे, बाकी अनुपातों की तुलना करना सीख जाएंगे, ग्राफ पे निरूपण किस प्रकार का होगा वह भी सीख जाएंगे, और हल जो होगा वो किस प्रकार का प्राप्त होगा वह भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A1/A2। A1 यहाँ पर 2 है और A2 है 3, तो ये है 2/3। फिर B1/B2 ये है यहाँ पर -3/-2, जिसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। C1/C2 13/12। ठीक है, अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। क्या A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं? नहीं, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस स्थिति में हमको पता है कि जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं हो तो जो रेखाएं होंगी, जो ग्राफ में जो रेखाएं बनेंगी वो किस तरह की बनेंगी? प्रतिच्छेदी। किस तरह की बनेंगी? प्रतिच्छेदी। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी तो वो किसी न किसी एक बिंदु पर काटेंगी। एक बिंदु पर काटेंगी तो वही हमारा हल होगा। तो हमें एक ही हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल। हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वह अद्वितीय होगा, केवल एक ही उत्तर हमें प्राप्त होगा। अगला कर लेते हैं 3/9, यही हल कर लेते हैं इसको। इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है 3 का, तो 1/3 के रूप में निरूपित हो गया, ये बदल गया ये। ठीक है, फिर यहाँ पर B1 का मान 1 और यहाँ B2 का मान 3, तो ये हो गया 1/3। B1/B2 1/3, C1/C2 6/18, 6 का भाग दोनों में जा रहा है, तो ये भी हो गया 1/3। तो ये हो गया हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस स्थिति में दोनों रेखाएं संपाती होंगी। संपाती रेखाएं मतलब जो पहले समीकरण के
जो पहले रेखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण होगा उसी लाइन पर, उसी रेखा पर हमें दूसरे समीकरण की भी रेखा मिलेगी। तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समपाती। और जब दोनों समपाती होंगी तो हर एक बिंदु पर आपस में काट रही होंगी, तो इस हिसाब से अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। बीजगणितीय निरूपण में हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला रैखिक समीकरण युग्म क्या है? 3x बटा 9x। तो ये हो गया अपना 3/9 बराबर 1/3। फिर y बटा 3y 1/3, ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। फिर 16/12, 4 का भाग दोनों में जा रहा है, ये हो गया 4/3। ये दोनों तो बराबर है, a1/a2 तो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर है b1/b2, जो कि बराबर नहीं है c1/c2। तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, और हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका कोई हल नहीं। ये रेखाएं किस तरह से काटती हैं, इसके लिए वर्कशीट नंबर 7 का ही पहले वाला वीडियो, जिसमें पेज नंबर 10 पर बताया हुआ है, उसके अंदर और अच्छे समझाया हुआ है। तो ये प्रश्न हमारा हो गया है प्रश्न संख्या 9, जिसमें हमने समझा है कि ग्राफीय निरूपण किस तरह से होता है, बीजगणितीय निरूपण किस तरह से होता है, और उनका अनुपातों के साथ क्या संबंध है। ठीक है, एक्स और वाई के अनुपातों की तुलना करके हम किस तरह से ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण को समझ सकते हैं। तो अब हमारा अंतिम सवाल है प्रश्न संख्या 10, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें अनुपात निकालने हैं, और अनुपात निकालने के बाद सवाल इनके ग्राफीय निरूपण के बारे में बात करनी है कि ग्राफीय निरूपण कैसे होगा। अभी तक अगर आपने यह वर्कशीट ढंग से देखी है और समझी है तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को आप स्वयं भी हल कर सकते हैं। फिर भी एक बार हम और कर लेते हैं ताकि हमारा नॉलेज, हमारी समझ पक्की हो जाए। क्या करना है हमें निकालना है a1/a2। यहाँ पर a1/a2 कितना है? 5/7। हमें निकालना है b1/b2, जो कि है 4/6। इसको और सोल्व किया, सरलतम रूप में लेके आए। इसको हम कहते हैं भिन्नों का सरलतम रूप जो बना रहे हैं, 2/3। और c1/c2 बराबर 8/-9। तुलना कर लेते हैं, क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के? नहीं, ये तो 5/7 है, जबकि ये 2/3 है। ये दोनों तो बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है तो क्या होता है? तो हमारी जो रेखाएं हैं, निरूपित रेखाएं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही करेंगी। यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें है वही a1/a2 निकालना है, जो कि है 6/2। सरलतम रूप में बदला, 2 का भाग ऊपर गया तो 3 बार, 2 एकम 2। अच्छा जी, b1/b2 निकाला, जो आ रहा है 3/-1, क्या हम इसको कहते हैं -3/1। क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के? तो ये तो आ रहा है 3-3/1, ये आ रहा है, तो आ रहा है +3/1, और ये आ रहा है -3/1। तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये भी किस तरह की रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वर्कशीट नंबर 7 का पेज नंबर 11 हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण के आलेख किस तरह से बनते हैं, और रैखिक समीकरण का बीजीय निरूपण किस प्रकार से हो सकता है, और रैखिक समीकरण के बीजीय निरूपण और आलेखीय निरूपण का उनके गुणांकों के अनुपातों के साथ क्या संबंध होता है, ये चीज़ हमने पढ़ ली है। तो
आप भी क्या करिए कि प्रैक्टिस कीजिए, किताब के प्रश्न हल कीजिए। कोई सवाल समझ में नहीं आता, यहाँ से वर्कशीट में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक चीज़ और, कई बार क्या होता है कि मैं लिखते लिखते या बोलते बोलते किससे भी गलती हो सकती है, तो मुझसे भी अगर कहीं कोई गलती होती है और आपको वो पकड़ में आ जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि अपने बाकी दोस्त वो गलती नहीं करें। थैंक यू।